अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो न्यू फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बुक चैप्टर नंबर 8, उसमें टॉपिक है 8.15। 8.15 में जो टॉपिक है वो है अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है। और इसमें बड़ा सिंपल है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि NaCl जो नमक है उसको अगर हम मेल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री है, यानी 801 डिग्री पे जाके वो मेल्ट होता है। जगह अगर हम उसे कैल्शियम क्लोराइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में करेंगे 600 पे हो जाता है। इट्स मीन डैट के कैटलिस्ट की वजह से एनर्जी कम लगती है और रिएक्शन भी जल्दी अचीव हो जाता है। सेम हेयर कैटलिस्ट के बारे में कहता है कि अ कैटलिस्ट इज अ सबस्टांस इज दैट सबस्टांस विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को तो इंक्रीज करता है विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम, खुद को इस्तेमाल हुए बगैर इन द रिएक्शन के अंदर। अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ना तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट करता है। एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम की पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता। इट स्पीड अप द रेट एट विच इक्विलिब्रियम अटेन, ये इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए स्पीड बस देता है। यील्ड ऑफ द केमिकल रिएक्शन रिमेन सेम, लेकिन यील्ड प्रोडक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहती है 2+2, तो रिएक्शन की प्रोडक्ट 4। कैटलिस्ट प्रोवाइड अ न्यू पाथ, हाँ ये जरूर है कि वो नया रास्ता देता है फॉर द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फर्स्ट लाइक एक रिएक्शन है, उसने इस जगह पे रिएक्टेंट से लेके इस प्रोडक्ट पे पहुंचना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे वो रिएक्शन पहले यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ से होके यहाँ तक पहुंचता है। अब इसको काफी ज्यादा टाइम लगा। ये सिंपल रिएक्शन है विद आउट कैटलिस्ट। लेकिन अगर हम विद कैटलिस्ट रखें तो ये डायरेक्ट पहुंच गया, ये न्यू पाथ है। अब ये और ये पाथ डिफरेंट है। सेम इसी तरह उसने बताया कि ये देखिए ग्राफ बनाना है, एक तरफ एनर्जी और एक तरफ लेना है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे दो लाइनें लगानी, एक लाइन रिएक्टेंट की और नीचे वाली कौन सी है, प्रोडक्ट। यहां से रिएक्शन गया और ऊपर से होके आया और ये कर्व बड़ी है, एक्टिव साइड से होते हुए प्रोडक्ट पे पहुंचा। रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। अगर इसकी कर्व बड़ी है तो मीन डैट के विद आउट कैटलिस्ट, ये है विद आउट क्या चीज, कैटलिस्ट। और ये क्या है जी, विद कैटलिस्ट। कर्व बिकेम लोअर, ये कर्व छोटी कम होगी, जल्दी अचीव होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये ग्राफ बनाना है और ये इसके साथ लिखना है, तो तब जाके हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अफेक्ट चेंज ऑफ द कैटलिस्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। ली चैटलर प्रिंसिपल का मुकम्मल टॉपिक कंप्लीट यहाँ पे हो गया।